वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन सत्कारयोग भाई साहब भाई ज्ञान सिंह जी है जुरी रागी जत्था डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू स्टेज वालों इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। संगतां नूं कीर्तन राही ने हल किया है। हुण साडे पास सत्कारयोग भाई साहब भाई हरपिंदर सिंह जी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो जो कि साडे जम्मू कश्मीर के इंचार्ज थापे गए ने, वो आप जी संगतां दे सामने 8:10 तक संगतां नूं गुरु इतिहास नाल जोड़नगे। अज धन धन गुरु रामदास पातशाह जी का पावन प्रकाश दिहाड़ा जो कि डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी संगतां दे सहयोग नाल मना रही है। ये सारा प्रोग्राम 11 बजे तक चलेगा, उपरंत गुरु का लंगर वरतेगा। हुण भाई साहब भाई हरपिंदर सिंह जी 8:10 तक संगतां नूं गुरु इतिहास नाल जोड़नगे। आप सारिया संगतां नूं गुरु पातशाह दे पावन प्रकाश दिहाड़े दी लख लख वधाइयां होण। हुण आप जी सत्कारयोग भाई साहब भाई हरपिंदर सिंह जी नूं सरवण करोगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजन हारे धारिया सिखी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया सिखी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया जुगो जुग अटल चवर छतर तख्तां दे मालिक वालीए दो जहान धन 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 सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अमृतमयी मुबारक गोद विच सज बैठी अति सत्कारत गुरु संगत जी साहबा ने त्रुट के जो महान सेवा जिहड़ी है डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गुरमुख प्यारिਆਂ ਨੂੰ बख्शिश की है और समुचा स्टाफ गुरुद्वारा बाबा फतेह सिंह समुचियां संगतां जिन्हां ने महान उपराला किया है। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया। गुरु रामदास महाराज जी दे पावन प्रकाश पुरब नूं एक गुरमत समागम जो रात्रि का दीवान है वो सजाया गया, जिहदे विच रागी जत्थियां ने कीर्तन राहीं गुरु संगत की सेवा की है। आओ इक्को बार अपनी सुरत नूं गुरु रामदास जी के चरणों विच लैके जाइए। बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे डिठे सभे थाम नहीं तुद जिह्या। गुरु रामदास महाराज जी का पावन प्रकाश दिहाड़ा सचखंड श्री हरमंदर साहब बड़ी शरधा भावना नाल समुचे संसार दियां संगतां नतमस्तक होकर मना रही ने। आओ साड़ी भी हाज़री साहिबां दे चरनां विच लग जावे। असीस दिओ गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहब दा एडा महान इतिहास है, वड्डे कीआं वडियाइयां किश कहना कहन ना जाए। साडी बहुत मत छोटी है, तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम। भाई साहब जी का हुक्म होया कि गुरु इतिहास दे नाल जोड़ना है। धन गुरु रामदास महाराज जी दियां रहमतां ते बख्शिशां बहुत ने।
जे गुरबाणी की गल करी जावे तां कीती जावे तां 30 रागां दे विच उन्हां दी बाणी दर्ज है। भट्ट साहबाना ने 60 सवैये जड़े ने केवल गुरु रामदास महाराज जी की उस्तत विच उचारे ने। ते बाबा सुंदर जी ने जिहड़ी सद दी वार लिखी है वह भी गुरु रामदास महाराज जी की उस्तत विच उचारी गई है। इस तरह भाई गुरदास जी उन्हां वल्लों गुरु रामदास महाराज जी की महिमा लिखी गई है। पर अज केवल तां केवल असी 2 पंक्तियां दी विचार आप जी दे सन्मुख करनी है, एकाग्रता बख्शिश करनी है जी। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, कि गुरु रामदास महाराज जी नूं आप अकाल पुरख ने सिरजना की है। जिन सिरिया तिने सवारिया। जिमें असी गुरु नानक साहब महाराज जी दे परथाए ये पंक्ति पढ़ते हैं ना, आप नारायण कला धार जग में परवरियो, ये शब्दों का हेर फेर है। ये पंक्ति बिल्कुल ढुकदी है। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात। इत्थे असी एक गल समझते हाँ, समझाते हाँ कि सिख धर्म दे विच कोई करामात जिहड़ी है नहीं, करामात की कोई जगह नहीं। पर महाराज जी ने इत्थे महाराज जी दे परथाए बाबा सत्ता जी बाबा बलवंड जी कह रहे ने पूरी होई करामात, कि सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी ने किहड़ी करामात कीती है। आप सिरजन हारे धारिया, कि गुरु रामदास महाराज जी का पावन शरीर है ना, उहदे विच अकाल पुरख ने उस शरीर नूं धारण ही कर लिया। करामात की जो गल हुंदी है तो तुहाडी दृष्टि फिर जावेगी उस लाहौर दियां गलियां विच, जिस बाजार नूं चूना मंडी आख्या जाता है, जिथे गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश होया। ते प्रकाश तो 2 साल बाद माता जी का साया सिर तो चला गया है। 7 साल की उम्र दे विच पिता जी का सिर तो साया चला गया है। ते भाई जेठा, जिन्हां दा नाम भाई जेठा, जिसनों अनाथ कहिंदे ने, और इत्थों ही तक कहण तो मैं संकोच नहीं करांगा कि भाई जेठा जी कई दिनां तो भुखे रहिंदे ने। जे किते बालकां नाल बच्चियां नाल खेडदे ने ते मावां अपने बच्चियां दी बांह फड़ के घर दे अंदर लै जांदियां ने ते दरवाजा बंद करके कहिंदियां ये मनहूस बच्चा है, ये अपनी माँ खा गया, ये अपना बाप खा गया, ये नाल नहीं खेडना। ते जदों नानी माँ नूं पता लगा कि मेरा जेठा पुत जिहड़ा कई दिनां तो भुखा रहिंदा है, उन्हों प्रशादा तक नसीब नहीं हुंदा। ते जदों नानी माँ बासरके तो चल के आई तो शरीके नूं इकट्ठा कीता ते जोदड़ी कीती, तरला मारिया, इस बच्चे वास्ते 2 टाइम का प्रशादा नहीं तुसी दे सकदे, इस बालक नूं तुसी प्यार नहीं दे सकदे। शरीके दे विच चाचे ने ताए ने बड़ा वड्डा कुनबा है। नानी माँ ने जिहड़ा तरला मारिया पर किसे ते असर नहीं होया। किसे ने ये गल आखी नहीं कि इस जेठे नूं प्रशादा असीं दे दिया करांगे। एक करामात है ना कि 7 साल की उम्र विच किरत करनी शुरू कर दी। 7 साल की उम्र च असीं कहने आ कि नानी माँ वो छोले जिहड़े सीगे जिन्हां नूं घुंगणियां आख्या जांदा है, वो तैयार करके छाबे च पा के होका दे के ते जिहड़ी वटक होनी वो फिर नानी माँ की तली ते रखनी। ते सच जाणिओ नानी माँ दे घर जे कुछ सरदा हुंदा ते फिर बच्चा गलियां दे विच जा के ये घुंगणियां क्यों वेचदा है। इवें प्रतीत हुंदा है कि नानी माँ भाई जेठे नूं नहीं पाल रही। इतिहास कहंदा नानी ने पालिया, सच ये है
भाई जेठे ने 7 साल की उम्र च अपनी नानी नूं किरत करके पालिया। गज के आखो सतनाम। एक करामात है कि शरीकां दे अगे हथ नहीं अड्डे, शरीकां वाल नहीं देखिया। ते जदों नानी माँ ने देखिया कि सारे शरीक जड़े ने मेरे जेठे पुत्र की जिम्मेवारी नहीं चुक रहे, ते जदों नानी माँ ने सोच लिया कि इस घर दे दरवाजे नूं जिंदरा ला देवां ते इस जेठे पुत नूं नाल लैके जावां, सच जाणियो की बतीत हुंदा होवेगा भाई जेठे दे मन ते कि जिस घर दे विच उहदा जन्म होया, जिस घर दे विच पिता दा प्रेम मिलिया, उस घर नूं छड्ड के जाना पै रिहा है। जेठे दे मन विच सीगा कि ये जिहड़ा दरवाजा बंद होया कदी खुलेगा नहीं, पर ऐसियां रहमतां ऐसियां बख्शिशां वह दरवाजा भी खुलिया। उहदा इतिहास ना कहा जाने वाला है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ गुरु रामदास महाराज जी के जन्म स्थान पर वरतियां, वो इतिहास ही वखरा है। जिवें सचखंड श्री हरमंदर साहब तुसी जांदे जे ते दरबार साहब का जिहड़ा स्वरूप देखते हैं ना असी, इहो जी बिल्डिंग महाराजा रणजीत सिंह ने रीझ नाल तैयार की गुरु रामदास जी के जन्म स्थान पर। उत्थे बख्शिशां उत्थे रहमतां, वो वखरा इतिहास है कि जिस दर ते अज असी सारी रात सचखंड श्री हरमंदर साहब खड़े हुंदे आ। देखो अंदर दी तीव्र प्रेम वाली इच्छा हुंदी है कि कदों कबाड़ खुल्लन ते कदों दीदार होण। कदी वो समा सी भाई जेठे ते, हुण जेठे नूं नानी माँ बासर के लैके आ गई है। ते जदों जेठा पुत बासर के लैके आई है, उस वेले बासर के पिंड का सब तो बुजुर्ग ते धर्मी इंसान बाबा अमरदास है। उसने हिरदे नाल ला के भाई जेठे दे सिर ते हाथ रखिया। एक मैं होर बेनती करा, जदों गुरु रामदास महाराज जी का जन्म होया ना 1534 विच, उस वेले 4 गुरु साहबान जिन्हां दे विच जोत विद्यमान होनी है, उस वेले शरीर करके मौजूद ने। गुरु नानक साहब महाराज जी करतारपुर साहब आ गए ने, ते गुरु नानक साहब महाराज जी दे कोल भाई लहणा जी आ गए ने। 2 साल हो गए ने। 65 साल की उम्र गुरु नानक साहब जी की है, ते 30 साल की उम्र भाई लहणा जी की है, ते धन गुरु अमरदास महाराज जी की उम्र 55 साल है। जदों भाई जेठा जी का प्रकाश होया, जदों अकाल पुरख ने रहमत की इस बालक का प्रकाश होया, उस वेले गुरु नानक साहब महाराज जी दे जोत दे वारस जिन्हां ने बनना है, गुरु नानक साहब महाराज जी आप भी मौजूद ने, ते उस जोत दे वारस बनने वाले 3 शरीर होर मौजूद ने। बुजुर्ग बाबा अमरदास जिहड़ी सारी उम्र भटकना विच रही, अखीर गुरु अमरदास महाराज जी की संगत धन गुरु अंगद साहब महाराज जी दे नाल होई। पहली बार कुड़माचारी दे तौर ते मिले, क्योंकि जिहड़ी बीबी अमरो सीगी, भाई जस्सू जी बाबा अमरदास जी दे भतीजियों बीबी अमरो जी नौं सन। और बाणी पढ़दियां मन इन्ना एकाग्र होया, कहा कि ये बाणी किस दी है? ते बीबी अमरो ने आख्या धन गुरु नानक साहब महाराज जी दी है। कहंदे मैं तां पूरे सतगुरु दे दीदार वास्ते बेहबल होए हैं। कहंदे उन्हां नूं तुसीं मिले जे। गुरु नानक साहब जी दी जोत, गुरु अंगद साहब महाराज जी गुरदेव पिता, उन्हां नूं तां तुसीं कई बार मिले जे, हुण उस जोत दे वारस ने। कहंदे जदों धन गुरु अंगद साहब महाराज जी दे चरनां विच बुजुर्ग बाबा अमरदास गए, ते चरनां दे विच सिर रख के बड़ा विराग कीता। धन गुरु अंगद साहब महाराज जी ने कहा कुड़माचारी दे विच कुड़म दा अधिकार तां इह हुंदा कि उस सीने नाल लगे, भाव जफी पाए। ते यतन कीता
कि बुजुर्ग बाबा अमरदास जो गुरु अंगद साहब महाराज जी तो 25 साल उम्र विच वड्डे ने, यतन किया कि उन्होंने चुक के सीने नाल लाया जाए, पर धन गुरु अमरदास महाराज जी कहते मैं कुड़म बन के पहला आया सी, अज मैं सिख बन के आया, मैनू सिखी दी दात बख्शिश कर दो। तो 62 साल की उम्र दे विच उन्होंने सेवा शुरू की, फिर सेवा नूं फल लगा तो धन गुरु अमरदास महाराज जी तीजे पातशाह इस गुरु नानक साहब जी की जोत के वारस बने, गुरता गद्दी ते विराजमान होए, तो गोइंदवाल साहब नगर वसाउण दा जो हुक्म सीगा वो पूरा करना सी। जदों गोइंदवाल साहब जदों धन गुरु अमरदास महाराज जी गए तो बासरके तो भाई जेठे नूं बड़े प्रेम दे नाल लैके गए, क्योंकि हुण गुरता गद्दी ते विराजमान ने, जिहदा कोई नहीं जेठिया उहदा फिर अकाल पुरख है, हर आपे माता हर आपे पिता, जिन जियो अपाए जगत दिखाया, तू गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों में जुड़ के सेवा कर। ते 22 साल लगातार भाई जेठा जी ने टोकरियां ढोईयां ने, गुरु नानक साहब जी के घर दे विच घाल कीती है, कमाई कीती है। इसे ही गोइंदवाल साहब जी की धरती ते भाई जेठा जी किरत करते ने, ते धन गुरु अमरदास महाराज जी एक दिन परख लै रहे ने, ते जदों वटक लैके भाई जेठा जी वापस घर जा रहे ने, ते धन गुरु अमरदास महाराज जी कहते ने गोइंदवाल साहब रहिंदियां सेवा करदियां बड़ा समा हो गया है, पर तुसी दसवंध तां कदी कढ़िया नहीं। भाई जेठा जी दे मन विच कदी ख्याल नहीं आया, वटक भी किन्नी कि सी, पर अपने खीसे विच हथ पा के धन गुरु अमरदास महाराज जी दे सन्मुख रख दिता कि मैं भुल्लनहार हाँ, अज तो बाद अपना दसवंध कढ़िया करांगा, पर अगला पिछला जो भी दसवंध है इसनूं तुसी परवान कर लियो। उस वेले धन गुरु अमरदास महाराज जी दे मन नूं बड़ा चंगा लगा, और कहंदे ने धन गुरु अमरदास महाराज जी दे महला ने जदों ये गल आखी सीगी कि भानी जिहड़ी है साडी बच्ची विआउण जोग है, इस दे वास्ते जोग वर लभीए, तां पुछया सीगा धन गुरु अमरदास महाराज जी ने किहो जिहा वर होना चाहिए। तां उस वेले महला ने यह बचन कीते सीगे आ जेठे वर्गा होना चाहिए। तो धन गुरु अमरदास महाराज जी बड़े मुस्कुराए। सच्ची गल है, जे असी समाजिक रिश्तियां की गल करते हैं ना, धन गुरु रामदास महाराज जी के जीवन तो बड़ी सिक्ख्या मिलती है। सच्चाई ये है, इतिहास दसदा है कि नानी ने पालिया, चाचे ताया ने नहीं पालिया। आ थोड़े दिन ही पहला भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी ग्रंथी साहबान गुरु के वजीर कह रहे सीगे कि जिस शान शौकत दे नाल असी दसदे आ ना कि आ साडा भतीजा है, आ साडा खून दा रिश्ता है, कहंदे जदों किते लोड़ पैंदी है सब तो पहला जिहड़े आ ना वो शरीके वाले खून दे रिश्ते वाले ही मनुख तो दूर हो जाते हैं, किते लोड़ पै जाए। सच्ची गल ये है, जे नानके पाल सकते ने, जे मामे पाल सकते ने बच्चे नूं, अज भी ये वितकरा है, फिर चाचे क्यों नहीं पाल सकते। फिर ये जे असी अपने जीवन की गल करिए तो फिर सिक्ख्या की जीवन दे विच, जे गुरु की बाणी दे कोलों असी ये संसारिक जीवन जिहड़ा है, समाजिक जीवन जिहड़ा है, ये नहीं सीख सके। सच्ची गल ये है कि जिहड़े चाचे ने वो भी किसी दे मामे ने, कल नूं लोड़ पे वो तो पाल लैणगे, अपना नाना जिहड़ा है दोते नूं पाल लवेगा। सच्ची गल है, मामे पाल लैणगे, पर सच्ची गल ये है कि चाचे ते ताए शरीका जिहड़ा ना वो अज तक ये फर्ज नहीं निभा सकिया। ये भाई जेठा जी का जीवन जे। तो जदों आनंद कारज की गल हुंदी है, ये गल मैं जरूर आप जी दे सन्मुख रखांगा, क्योंकि अज दा समाज जिहड़ा ना, असीं कहंदे आ जी मुंडे वाले दाज मंगदे ने, पर सच्चाई ये है जदों कदी असीं किसे घर जाके पुत्तर देखना हुंदा, पुत्तर बाद विच देखदे आ, पहला जायदाद देखदे आ, कोठी देखदे आ।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਜੇਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਜੇਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇਠਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਸਾਕ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਿਰਦੇ ਰਾਖਿਆ ਸੇਵਕੀ ਭਾਉ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਏ ਤੇ 4 ਜਣੇ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਖਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਘਰ ਭਾਈ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਵਾਈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਖਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੈਣ ਘਰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਭਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਵਾਈ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜਵਾਈ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਾ। ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਤੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁੜੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੇਤਾ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸਨ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਜੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਬੈਰਾਗ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਲਗੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਲਿਆ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਾ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ। ਆ ਲੈ ਟਿਕਟ ਬਾਈ ਏਅਰ ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 2 ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਘਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਤੇ ਜੋੜੇ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੂਣਾ ਤੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚੌਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ FD ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਇਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਸੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਨ ਕੈਂਸਰ,
ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਵਾਸੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਇਆ, ਸਟੇਚਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਸੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੋਨ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਾਸੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਵਾਸੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵਾਸੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਈਟ 2 ਘੰਟੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, 2000 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਵਾਸੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਾਸੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 2 ਜਵਾਈ ਸਨ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੜੇ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੌਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਥੜਾ ਬਣਾਓ, ਥੜੇ 2 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਸੋ ਬੜੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਥੜਾ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਥੜਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀ। 2 ਵਾਰ 2 ਦਿਨ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਥੜਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਉਹੋ ਜੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ ਖੰਨਾ ਰੇਨ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਬਰ ਸੀਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, उसने लाहौर जदों सिखां नूं निरना करन वास्ते बुलाया, भाई जेठा जी नूं भेजिया गया सी। भाई जेठा जी रात उसे जन्म अस्थान ते रहे। ये गल कह के मैं समाप्ति करांगा, किहो जिहा गुरु नाल प्रेम होना चाहिए। मेरा बाबा नानक तां गरीबां दा यार है, वो तां भाई लालो नूं प्यार करदा है। आवाज़ मार के कहंदा है, भाई लालो दरवाजा खोल, भाई लालो वर्गे बन जाइए। भाई जेठा जी ने जदों सारे शंके अकबर बादशाह दे निवृत्त कर दिते और गुरु घर विच आउण वास्ते आग्या मंगी, इच्छा जताई, ते भाई जेठा जी लाहौर तो बाजार तो लंघ रहे सन। एक चिट्टा कुर्ता जिहड़ा सीगा ना, वो उस वेले भाई जेठा जी ने मन नूं भा गया कि जे ये कुर्ता धन गुरु अमरदास महाराज जी पहनन ना तो फिर बड़े सुंदर लगन, क्योंकि वो खद्दर दा पहनते सन कोई भी वस्त्र। हुण खीसा वेखिया, खीसा खाली। तो दसिया जाता है, इतिहासक साखियां दसदियां ने कि अपने मन दे नाल ही भाई जेठा जी उस कुर्ते नूं पहना रहे ने। ते धन गुरु अमरदास महाराज जी गोइंदवाल गोबिंदपुरी सम, वो गोइंदवाल एक शहर वो है, गुरबाणी विच लिखिया कि लाहौर शहर जहर कहर सवा पैर, ते गोइंदवाल साहब रब दा कर। ते धन गुरु अमरदास महाराज जी बैठे अपनियां बाहां इसे तरह कर रहे। संगत पुछ रही है, महाराज जी ये किवें क्यों कर रहे जे? कहंदे भाई जेठा जी साडे वास्ते एक पोशाक पसंद कर ली है, खीसे विच पैसे नहीं, पर सानू पहना रहा ते असीं पहन रहे हैं। ये है गरीबां दा जार गुरु बाबा नानक, नीवियां नूं उच्चा करन वाला गुरु नानक साहब जी दा घर। भाई जेठे जी ने प्रेम किया ते धन गुरु अमरदास महाराज जी ने उन्हां दे सिर ते चौर चला दिता, तख्तां दा वारस बना दिता। धन गुरु रामदास महाराज जी ने सचखंड श्री हरमंदर साहब जी की रचना की, जिसनूं केंद्री अस्थान कहिंदे आ। डिठे सभे थाम नहीं तुद जिहा, बैठा सोडी पातशाह रामदास, सतगुरु कहावे पूर्ण ताल खटाया, अमृतसर विच जोत जगावे। अज भी गुरु रामदास महाराज जी दे घरों आवाज़ आउंदी है, जिहदा कोई नहीं उहदा धन गुरु रामदास महाराज जी है। आओ अपने जिथे परिवारां नाल सचखंड श्री हरमंदर साहब जांदे जे, ते मैं अति सन्मानयोग भाई जगतार सिंह जी ने समा उन्हां दा है, ते मैं बेनती कर दिया सीगा कि भाई जगतार सिंह जी जदों भी आइए तो गुरु रामदास महाराज जी के घर दे विच बर्तनां की सेवा करके, होर सेवावां करके गुरु घर दियां खुशियां हासिल करिया करिए। अपनी नौजवान पीढ़ी नूं असीं गुरु रामदास महाराज जी के चरनां विच जदों भी लैके जाने आ, तो ये सेवावां जिहड़ियां ने बच्चियां दे नाल मिल के जरूर करिओ। सो बहुत बहुत धन्नवाद धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दा। समुचियां संगतां नूं धन गुरु रामदास महाराज जी के प्रकाश पुरब दियां बहुत बहुत बेअंत वधाइयां। गुरु रामदास महाराज जी के जीवन दे विचों जिहड़ी सिੱਖਿਆ सानूं प्राप्त हुई है, उस सिੱਖਿਆ नूं अपने हिरदियां विच धारण करिए। बहुत धन्नवाद भाई फतेह सिंह जी जो सकत्तर ने। इन्नियां बेनतियां परवान भुल्लां दी खिमा गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सत्कारयोग भाई साहब भाई हरपिंदर सिंह जी जम्मू कश्मीर ते शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो इंचार्ज थापे गए ने। थां थां पिंडा पिंडा में जाके प्रचार करते हैं, सिੱਖੀ का प्रचार ते प्रसार करते हैं। इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। हुण सत्कारयोग भाई साहब भाई जगतार सिंह जी उन्हां दा रागी जथा जिन्हों आप जी हरमंदर साहिब विखे तो भी आप सरवण करते हो। सानू बड़ी मान वाली गल है कि वो साडे विच मौजूद ने। वो 9 बजे तक संगतां नूं कीर्तन राही निहाल करनगे। अज धन धन गुरु रामदास पातशाह का पावन प्रकाश दिहाड़ा जम्मू दियां सिख संगतां दे सहयोग नाल डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मना रही है।
ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਟੀਵੀ ਮਾਧਿਅਮ 115 ਨੰਬਰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਕਥਾ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ